ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए तथ्यों को गहराई से समझकर उसे जीवन में अपनाने का एक ऑनेस्ट प्रयास हम सभी करते हैं। उन प्रयासों में जब हम चीज़ों को स्पष्टता से नहीं जानते तो शायद उसे लाइफ में अप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं जहाँ पर हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है। इस पर विवेचना करने की आवश्यकता होती है। आज भी कुछ ऐसे ही विषयों पर आज हम चिंतन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में 18वें अध्याय में कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर परमात्मा के परिचय के रूप में ओम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और ओम के स्वरूप को परमात्मा का स्वरूप गिना जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा, तो परमात्मा का स्वरूप ओम है, तो क्या वो अक्षर के स्वरूप में है या फिर ओम जैसे हम लिखते हैं उस स्वरूप में लिखते हैं। ये भी कभी कभार प्रश्न उठता है। कुछ लोग ओम को ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग ओम को पूरे हिंदी के शब्दों के हिसाब से लिखते हैं, और भारत में अलग अलग भाषाएं हैं तो लोग अलग अलग भाषाओं में ओम लिखते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि इसका मतलब क्या है? क्या वास्तविकता में ओम परमात्मा है? आप देखेंगे किसी साधु महात्मा को घर बुलाइए, उसको भोजन करने के लिए कहिए या कुछ कथा करने के लिए कहिए, तो सबसे पहले वो ओम की ध्वनि लगाएगा, ओम। और शांति पाठ पढ़ेगा, उसमें भी ओम से शुरू करेगा। वेदों के जितने मंत्र हैं लोग ओम से उच्चारण करते हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि ओम है क्या, इसका भावार्थ क्या है। अब गीता में ये कहा गया है अंत में जाके ओम तत्सत, कि ओम ही परमात्मा है। अच्छा, सत मैंने परमात्मा, ट्रुथ, ओम ही सत्य है। अगर आप देखें तो ओम में हम क्या करते हैं, अभी बैठ के मान लो ओम का उच्चारण करें तो ये एक ध्वनि है, इस आवाज़ है। अच्छा, लिखने में लोग उसको लिख देते हैं, एक तो इसमें ध्वनि है और एक इसमें मान लीजिए अक्षर है, लेकिन इसमें कोई स्वरूप नहीं है। परमात्मा का तो स्वरूप है, ज्योति स्वरूप हम कहते हैं, और परमात्मा के स्वरूप के हम दर्शन करना चाहते हैं। प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अब ओम में किसी प्रेम की, किसी ज्ञान की, किसी शक्ति की भावना तो नहीं आती। तो इससे पता लगता है कि ओम कुछ अलग है, और ओम अलग है उसको हमें समझना पड़ेगा कि ओम एक तो अलग है और एक ओम परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा जो है, अब मान लीजिए गीता सुनाई, अगर ओम परमात्मा है तो क्या ओम ने गीता सुनाई है ना? गीता ओम अवतरित होता है, ओम किसी के तन में आकर, ओम तो ओम ही रहता है। क्या वो ज्ञान सुनाता है, 18 अध्याय बोलता है, ऐसा है कर्म ऐसा, कुछ भी नहीं है। इसलिए ओम किस चीज़ का एक परिचय है ये मनुष्यों को पता नहीं। इसका मतलब ये है कि ओम परमात्मा नहीं है। तो अगर ओम परमात्मा नहीं है तो अब ये प्रश्न उठता है, तो ओम है क्या? किस चीज के लिए हम ओम का उपयोग करते हैं? इतना ओम हर चीज की शुरुआत में कहने की मान्यता क्या है? अब देखिए, ओम शांति, जितने गायत्री मंत्र है वो भी ओम से शुरू होता है। शांति
इसका मतलब क्या है कि ओम प्रेयर कर रहा है मुझे शांति मिले, यही हुआ ना। कोई भी मंत्र में कुछ ना कुछ उच्चारण है। मान लो मंत्र कह रहा है कि मेरी उम्र 100 साल हो, वेदों में लिखा हो, तो ओम कह रहा है। ओम रिप्रेजेंट आत्मा, यानी कोई कहता है मैं, ओम मैंने मैं का मतलब मैं शांति चाहता हूँ, मैं जो भी प्रेयर में हम मांगते ये चाहता हूँ। तो इसलिए ओम आत्मा का प्रतीक है। अगर इसको वैसे भी कहें, ओम का आ ओ मा होता है, आई एम दैट, मैं वो हूँ। आत्मा ये कह रही है कि आज मैं पतित रूप में हूँ, लेकिन वास्तव में मैं पावन रूप में था। ये इसका ये अर्थ निकलता है कि मैं ही आत्मा पावन बनती हूँ, मैं ही आत्मा पतित हूँ, मुझे पावन परमात्मा बनाता है। इसलिए सारे प्रेयर्स को हमने ओम के साथ जोड़ा। और सबसे सीधा इसका अगर हमने प्रूफ लेना हो तो हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मंत्र गुरु लोग शिष्यों को भी देते हैं। और आपने प्रायः देखा होगा, जैसे और चीज़ों को नमः करते हैं तो ओम नमः शिवाय। अब इससे क्या पता लगता है कि मैं ओम शिव को नमः कर रहा हूँ। अगर ओम परमात्मा है और शिव भी परमात्मा है तो परमात्मा को तो नमन नहीं करेंगे। और इससे ये भी पता लगता है कि शिव परमात्मा है। ओम नमः शिवाय, अगर मैं आत्मा हूँ तो किसको नमन कर रहा हूँ? भगवान को नमन कर रहा हूँ। अच्छा, अब शिव परमात्मा है, इसके तो आगे प्रूफ है। मैं ही फिर भगत शिव परमात्मा ने नमः कहता हूँ। बिल्कुल खुद कह रहा हूँ कि अब शिव तो शिव को नमः नहीं कर रहा, तो परमात्मा को कौन नमः कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। और मान रहा हूँ कि शिव है परमात्मा, उसको मैं नमन कर रहा हूँ। तो शिव परमात्मा नमः, ओम नमः शिवाय। इससे पता लग जाता है क्लियर कट कि शिव परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ। जब आप ये ऐसे बताते हैं तो ये चीज़ समझ में आती है, कितनी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम ओम शब्द को परमात्मा का स्वरूप नहीं समझ सकते। ओम आत्मा का स्वरूप है और उसके आधार पर हम परमात्मा की वंदना करते हैं। ये जो बात आपने अभी कही, इसको समझते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ तो लॉजिकली सही बैठती है। अब बहुत सारे लोगों में हम ये देखते हैं कि लोग ओम की ध्वनि करते हैं, ओमकार ही कर रहे होते हैं। तो ऐसे में वो क्या साधना कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो ये बताया जाता है चलो गुरु ने हमें मंत्र दे दिया, हमें इसे करने की आवश्यकता है। कभी कभार ओम नमः शिवाय तो जाप करते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर वो बात समझ में ही ना आए कि ओम का अर्थ क्या है, तो फिर क्या उस जाप का कुछ मतलब निकलता है? क्या उसके कुछ बेनिफिट्स आते हैं? अब आप देखिए, हम ओम शांति भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं शांति स्वरूप हूँ, या दूसरा अर्थ ये हो सकता है मुझे शांति चाहिए, ठीक है ना। लेकिन परमात्मा सिर्फ शांति स्वरूप तो नहीं है। परमात्मा से कोई शांति मांग रहा है जो अशांत है। परमात्मा तो प्रेम स्वरूप भी है, शक्ति स्वरूप भी है, त्रिकालदर्शी है। सारी गीता में वर्णन किया हुआ परमात्मा कौन है। अब रह गई बात ध्वनि जो लगाते हैं। अब किसी ने, हर एक को ये पता है कि आत्मा मेरे अंदर है। कई लोग ये भी मानने लगे परमात्मा मेरे अंदर है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा मानते हैं, है ना। अब वो अंदर वाले परमात्मा को कैसे पुकारें? एक तो साइलेंटली आप अंतर ध्यान हो जाए कि मेरे अंदर आत्मा है, मैं उसको रियलाइजेशन करने की कोशिश, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आत्मा दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, तो वो सोचते हैं कि ओम की ध्वनि लगाएंगे तो मेरी बाहर की सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी और फिर मुझे अपने स्वरूप का यानी रियलाइजेशन होगा या शायद अनुभूति होगी। इस ख्याल से वो लगाते हैं। और दुनिया के अंदर आप किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। आप एक टांग पे खड़े हो जाइए तो आपको लगेगा कि भी मैं कुछ कंसंट्रेट करे बगैर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वो कंसंट्रेशन है, किस पर कंसंट्रेशन है ये पता नहीं। आप देखें कंसंट्रेशन कई तरह की होती है। मान लो कोई ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर,
उसका भी बहुत कंसंट्रेशन होता है, चोर का भी कंसंट्रेशन होता है, लेकिन उसका कोई आध्यात्मिक अर्थ तो नहीं है। तो अपनी सब इंद्रियों को हटा करके चुप रहने से उनका दिमाग चलता है। आप चुप रह के अंतर ध्यान होने की कोशिश करिए, आपका मन तो घूमता रहेगा। अगर आप ओम कहना शुरू कर देंगे तो आपका मन ओम कहने में लग जाएगा, तो कंसंट्रेशन हो गई ना। तो जैसे दीपक जलाते हैं, अब दीपक का क्या मतलब है कि भाई तुम्हारी कंसंट्रेशन रहे कि अब दीपक की तरफ देखना है। तो मन जो घूमने वाला वहाँ टिक गया, भगवान में तो नहीं टिका ना। ऐसे माला फेरते हैं तो मन टिक जाता है कि एक मन के से दूसरे में जाए, चौथे में ना चले जाएं। या कोई भजन करते हैं या आरती का, तो भाव इसका ये है, इस साउंड के द्वारा कोशिश की जाती है कि मैं बॉडी को तो भूल जाऊं और मैं इस साउंड के द्वारा मन को कंसंट्रेट करूं। अब जिस भाव से करते हैं, कोई ओम करके परमात्मा को याद करता है, उस समय तब मैं भगवान में कंसंट्रेट कर रहा हूँ। आत्मा को याद करता है तो मैं आत्मा में कंसंट्रेट। कंफ्यूजन यहाँ बहुत है। एक जैसे कई तरीके बनाए हैं, भजन बनाया है, आरती बनाई है, माला फेरना बनाया है, जो उसी तरह से ये है। जी, जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये समझ में आता है कि हम आत्मा के स्वरूप में ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम करते हैं तो मन भी चलता है। अब जिस मन से करने की कोशिश करेंगे उस तरफ ध्यान जाएगा और बाकी तरफ से ध्यान हट जाएगा। जी, तो ये ओम के यथार्थ स्वरूप को भी जानने की ज़रूरत है। ये तो हम कहते हैं कि अपने परिचय के लिए मैं अपने आप को ये याद दिलाएं, जैसे आपने ये उदाहरण दिया ओम नमः शिवाय, यानी मैं आत्मा शिव को नमस्कार करता हूँ, शिव परमात्मा नमः जब कहते हैं तो मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, ये कहने के लिए शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या ओम कहने से क्या मैं अपने वास्तविक स्वरूप को याद कर पाता हूँ कि हर बार जब मैं, जैसे आपने कहा ओम शांति, हर मंत्र के आगे ओम लगाने का मतलब है कि मैं आत्मा ये करता हूँ या ऐसे प्रार्थना करता हूँ। तो ये कहने से क्या मेरे को ये याद आता है कि ओम ही मेरा वास्तविक स्वरूप है या ये सिर्फ एक ध्वनि है? आप देखिए कि कुछ याद नहीं आता, जो जिसको भाव से पढ़ाया गया है। कि मान लो सारा दिन तुमने काम करना है, बिजी रहना है, बुद्धि को लगाना है, ओम का जाप कर लिया करो सुबह 5 मिनट, तो तुम्हारा जैसे कहा जाता है कर्म में कुशलता आ जाएगी। रात को फिर ओम का जाप कर लो तो बाकी चीज़ें तुम्हारी बुद्धि से दब जाएंगी। एक तो ये भाव हो सकता है। दूसरा, मैं क्यों नहीं कहना शुरू कर दिया। अब मैं में क्या होता है कि मैं में मेल फीमेल होता है। मैं मेल हूँ तो मैं कहूँगा मैं शिव के आगे नमः करता हूँ, और फीमेल होगा तो मैं कहूँगा मैं शिव के आगे नमः करती हूँ। तो उसकी बजाय ओम कहने से न्यूट्रल जेंडर हो जाता है। आत्मा भी न्यूट्रल है, आत्मा के रूप में तो मेल फीमेल है नहीं, इसलिए उन्होंने ओम शब्द का यूज़ किया कि ओम ये कर रहा है, ओम ये कर रहा है। अच्छा, वेद मंत्र पढ़ते हैं, मान लो हवन करते हैं, उसमें भी कहते हैं ओम स्वाहा, तो मैं स्वाहा कर रहा हूँ। यहाँ तक के जो कहते हैं ना शिव के लिए, उसके लिए भी कह देते हैं, पहले ओम लगाएंगे, ओम शिवोहम। आपने सुना होगा ओम शिवोहम। ओम शिवोहम तो शिव है, लेकिन मैं मतलब बिल्कुल जागृत तौर पे इंटेंशनली कॉन्शियसली कह रहा हूँ कि मैं शिव हूँ। तो ये जो सिंपल सी बात है कि ओम का मतलब मैं आत्मा हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि जब भी किसी प्रार्थना की शुरुआत में हम ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये कहता हूँ, मैं नमन करता हूँ, देवी देवताओं के आगे भी लोग ये चीज़ें कहते हैं। अब ओमकार के रूप में जब हम देखते हैं तो हम कई जगह ये देखते हैं कि परमात्मा के स्वरूप के बारे में जब चिंतन किया जाता है तो 2 प्रश्न उठते हैं। एक तो जब ओम का मतलब आत्मा है तो आत्मा का स्वरूप क्या है, और जब हम परमात्मा को भी ओमकार कह रहे हैं, देखिए ओमकार नहीं कहते, शिव का मंदिर है ओमकारेश्वर। अगर आप इसको गौर से सोचेंगे कि मुझ आत्मा का ईश्वर, वास्तव में ये है तो ओमकारेश्वर। जैसे हम कहते हैं विश्वेश्वर, विश्व का मालिक है, सर्वेश्वर सबका मालिक है, तो ओमकार मैंने मुझ आत्मा का ये ईश्वर है, वो शिव नहीं कहते। एक और बात है, आखिर इस आकृति में ओम क्यों लिखा जाता है?
सवाल पैदा होता है वो आ ओ मा तो ठीक है, लेकिन ये जो आकृति बनाई जाती है प्रसिद्ध है, ये कैसे लिखा जाता है? तो शिव बाबा परमात्मा शिव जब आके गीता का ज्ञान देते हैं तो वो हमको बताते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सबसे टॉप पर रखा, नीचे से ऊपर ले गया। ब्राह्मण का मतलब होता है चोटी, ब्राह्मण बनाया फिर देवता बनाया, आदि देव ब्रह्मा से देवता निकले, टॉप पर तुम्हें रखा। फिर क्या हुआ? जब तक आत्मा परम धाम में कोई एक्शन नहीं, जब धरती पर आती है तो पुनर्जन्म लेती है, तो टॉप पर रखा, उसके बाद तुमने पुनर्जन्म लिए और देवता के रूप में सूर्यवंशी के रूप में लिए, लेकिन उसकी भी तो कोई लिमिट है, आखिर चंद्रवंशी आ जाएगा। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों मिला के कहा जाता है भगवान द्वारा स्थापित किए हुए देवी देवताओं की दुनिया। ठीक है, तो उनमें सूर्यवंशी होते हैं जो पास विद ऑनर होते हैं, जो सिर्फ पास होते हैं वो चंद्रवंशी। अब उनकी अगर आप आकृति बनाएं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो आप एक ऐसे बनाएंगे कि नीचे को आ रहा है, यहाँ से शुरू हुआ और नीचे को आ रहा है। अब नीचे आते आते जब कहा जाता है देवता पुण्य क्षीण होकर वहां मार्ग में चले गए, तो वहां पूरा मोड़ आता है कि वो दुनिया अब नहीं रहेगी जो देवी देवताओं की थी, अमर लोक था, स्वर्ग था। अब तुम पुण्य क्षीण होकर अब दूसरा हिस्सा शुरू होगा, देह अभिमानियों की दुनिया, जब तुम आत्मा भूल जाओगे। तो उसको मोड़ घूम कर फिर उसके अंदर भी आत्माएं जो हैं जन्म पुनर्जन्म लेती हैं। द्वापर युग आता है, रजोगुण आता है, फिर तमोगुण आता है। और ये भी फैक्ट है कि पहले पीरियड में जन्म थोड़े होते हैं, दूसरे पीरियड में ज्यादा होते हैं। तो आप ओम की आकृति देखेंगे तो उस घुमाने के बाद लंबा है थोड़ा, लेकिन उसमें अगर आप उसको आप रंग लगा दें, ये गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन, और उसमें शिव भगवान जो बताते हैं कि सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म हुए, त्रेता में 12 जन्म हुए, द्वापर में 21 जन्म हुए, कलयुग में 63 हुए, तो बिल्कुल हूबहू वो आकृति बन जाती। फिर ऐसे जाता है तब परमात्मा तुमको फिर ऊपर ले जाके वहां पहुंचाते हैं। इसकी भी शिव बाबा ने सच्चा राज सुनाया हुआ। अगर सारी गीता को सारे जो कहता है मैं तेरे अनेक जन्मों को जानता हूँ, उसको भगवान ने बताया, उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन करना चाहें, वो भी आत्मा के हैं। वो ओम भी ये बताता है आत्मा देवता थी, आत्मा रजोगुण में आई, आत्मा तमोगुण में आई, असली संस्कार वाली बन गई, यहाँ आके मैं उसको लिबरेट करता हूँ। तो इससे गीता में ये भी बात आती है कि गीता में ये स्पष्टता से परमात्मा कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे उस स्वरूप में याद करो, मेरे में मन टिकाओ, तो फिर तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। तो ओम शब्द का अर्थ आत्मा का है और परमात्मा के स्वरूप को देखने की बात है। ऐसे कई बातें निकल सकती हैं जी। परमात्मा कब आए? अच्छा, अब आपके सामने ओम का वो है आकृति है, तो आप सीधा देख सकते हैं कि परमात्मा सतयुग के युग पूरा होने पर नहीं है, जो युगे युगे कहा गया, अभी तो नीचे चल रहा है, त्रेता ही आया है। फिर और देखेंगे तो परमात्मा त्रेता के भी नहीं आए, अभी और कलयुग द्वापर चल रहा है। तो उससे ये भी पता लगता है कि भगवान कब आके, इसको हम सीढ़ी कहते हैं, क्योंकि जन्म बाय जन्म हम धीरे धीरे उतरते हैं, लेकिन जब भगवान लिबरेट करता है तो लिफ्ट कहा जाता है, तो हमें अपलिफ्ट कर लेता है। आज के लिफ्ट तो वैसे ऊपर ले जाते हैं, लेकिन आत्मा को अपलिफ्ट कर लेता है, शरीर से अलग करके, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग होके आसानी से उड़ सकती है। यहाँ तक इसमें ज्ञान है। अब बात पे ये शब्द आता है कि ओम तत्सत कहना। हालांकि इसके कहने से बहुत बार लोगों को हमने कहते हुए सुना है, और इसकी वजह से लोग आत्मा ही परमात्मा भी समझ लेते हैं, जो सही नहीं है, आपने वो बात बताई। बट जो कह रहे हैं तो इसका कुछ और इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ओम तत्सत कहते हैं, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अब देखिए, ओम तत्सत भी कहते हैं, हरि ओम तत्सत भी कहते हैं। गीता शुरू हुई थी, भगवान ने बताना शुरू किया था कि देखो तुम आत्मा हो, और आत्मा सत्य है, आत्मा चित्त है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा अनादि है, आत्मा अविनाशी है। तुम्हारे अंदर या दुनिया में अगर पहला सत्य तुमने जानना है, वो ये है कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। ठीक है,
अब भगवान ने उसको 18 चैप्टर वो प्रश्न उत्तर डायलॉग के रूप में करता रहा, अच्छी तरह समझने के लिए कि मैं आत्मा हूँ और तुम परमात्मा हो। यही हुआ जी। पहले तो अर्जुन कृष्ण कहने से तो शरीर दिखते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा। जब 18वें अध्याय तक जाकर अर्जुन तसल्ली हो गई कि भाई मैं आत्मा हूँ, ठीक है, और आत्मा ही अनादि अविनाशी है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा विनाशी नहीं है, ना वो मरती है ना वो, जितना परमात्मा अनादि अविनाशी सत्य है, आत्मा भी उतना ही सत्य है। बिल्कुल। इसलिए उसने कहा, अब जैसे कहा अंत में, मुझे अब स्मृति आ गई है, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, अर्थात अब मेरे सारे मोह। तो स्मृति किस चीज की आ गई? अच्छा, मोह तो पता लग गया कि इनसे छूटा, तो यही स्मृति आई कि ओम तत्सत, कि मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ। अब मुझे पता लग गया मैं आत्मा ही सत्य हूँ, शरीर सत्य नहीं है, ये इसका भाव निकलता है। और हरिओम तत्सत कहें, इससे मेरे सारे दुख हरे गए, ये भाव निकलता है। कितनी खूबसूरत बात है। हम बहुत बार ये कहते भी हैं कि झूठी काया, काया झूठी है कहते हैं, तो ये झूठ है, शरीर तो विनाशी काया है, झूठी माया है, झूठा सब संसार है, फिजिकल के लिए कहा गया। सत्य क्या है कि मैं आत्मा हूँ, ये इसका भाव अर्थ निकलता है। शुरू में भगवान ने समझाया, अब वो खुद मान रहा है कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप आत्मा का है, और इस जानने से मेरे दुख हरे गए, अर्थात मैं नष्टो मोह हो गया। यानी ओम शब्द का अर्थ आत्मा है। हाँ, तो ये चीज समझ में आ जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, और अब मुझे अच्छी तरह पता रियलाइज हो गया अब मुझे, इसलिए अंड में जाके वो बोलता है। कितनी खूबसूरत बात है जब आप कहते हैं कि गीता के अंत में जब बात आती है कि मेरे मोह नष्ट हो गए और मुझे स्मृति आई है, तो हम ये नहीं सोचते कि किस बात की स्मृति आई है। मोह तो नष्ट हो गया, ये बात समझ में आती है, बट ये स्मृति आना कि मैं आत्मा हूँ, तो ये बहुत ही खूबसूरत तो लेखक ने जब सारी गीता में उसी 18वें अध्याय में भगवान कह रहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे जानो, तो लेखक ने उस बात को, क्योंकि रजोगुण में उसने लिखी है गीता, तो गीता का ज्ञान तो सतोगुण के लिए है, तो जितना उसके पल्ले पड़ा, कॉम्प्रिहेंड किया, तो उसने ये सोच के लिख दिया कि ओम मैंने परमात्मा, क्योंकि परमात्मा कृष्ण जी को कह रहा है। अब कृष्ण जी तो उसको पता है कि नहीं है, शरीर को परमात्मा थोड़ी कहेंगे, तो आखिर फिर कौन है? तो उसने कह दिया ओम तत्सत, ये सच्चा वो जो है आत्मिक रूप है, बस ये कह दिया। इसका ये भी भाव हो सकता है कि कोई शरीरधारी परमात्मा नहीं है, आत्मिक रूप में ही परमात्मा, आत्मिक रूप उस रूप से खुद मान रहा है वो लेखक। उसमें भी समझ में आ रहा है कि अब एंड हो रहा है, श्री कृष्ण जी कहाँ जाएंगे, तो आखिर परमात्मा का क्या रूप सुनाऊं? तो ओम मैंने परमात्मा भी आत्मिक स्वरूप है, परम आत्मा है, और वो यही सत्य है। और इसीलिए हम ये सुनते हैं, गुरु नानक भी ये कहते हैं, एक ओमकार निराकार। जब वो कहते हैं एक ओमकार की जब बात करते हैं, एक ओमकार सतनाम, वो भी यही कहते हैं, क्योंकि हो सकता गीता तो उनके वक्त में भी थी कि ओम जो है, ये नहीं कह रहे कि हम एक ऊपर हाथ कर रहे हैं, कि एक जो ऐसी आत्मा है वही सतनाम, उसका ही नाम सच्चा। आत्मा का नाम सच्चा, शरीर के नाम तो बदलते रहते हैं, बिल्कुल, सदाशिव वो है। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने की है। एक ओम शब्द को सही तरीके से नहीं समझने के कारण कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, और उसमें एक गहरा राज छिपा हुआ है, उसको समझने की हमें बहुत आवश्यकता थी, और आज आपने ये चीज़ समझाया हमारे सभी दोस्तों को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कड़ी में फिर कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे, मगर आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, जब ओम नमः शिवाय कहा जाता है, तो मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। तो ओम शब्द का बहुत ही सिंपल अर्थ है कि मैं आत्मा, और अगर इस अर्थ को समझकर जब हम किसी भी मंत्र के उच्चारण से शुरुआत करते हैं या कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो इसकी शुरुआत क्यों होती है कि उस मंत्र को पढ़ने से पहले भी, उस प्रार्थना को करने से पहले भी मैं याद दिलाता हूँ कि मैं आत्मा हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। और परमात्मा के सही स्वरूप को जानने के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होना आवश्यक है।
आज हमने ओम शब्द के अर्थ को समझा। ओम तत्सत का वास्तविक अर्थ क्या है, और जब हम परमात्मा की महिमा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो ओम नमः शिवाय कहते हैं, यानी मैं आत्मा परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। आशा करते हैं कि आज आपको इस सिंपल से रहस्य को बेहतर समझने में एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगली कड़ी में फिर कुछ और चर्चाएं लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।